नमस्कार दोस्तों। अब 2-3 दिन एग्ज़ाम को गए हो चुके हैं और आप इस एग्ज़ाम के स्ट्रेसफुल लाइफ लूप होल से निकल चुके होंगे और मुझे लगता है कि अब इस स्थिति में होंगे कि कुछ सोचा जा सके। अभी तक तो इतना स्ट्रेस रहता है कि इंसान 1-2 दिन का गैप ही लेता है और जो भी बच्चा बहुत दिन से हेक्टिकली पढ़ रहा होता है, हेक्टिक शेड्यूल होता है उसका, दिन-रात समझ में नहीं आता कहाँ बस एग्ज़ाम निपट जाए, तो वो थोड़ा अब एग्ज़ाम के बाद रिलैक्स हो जाता है। अब आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए? क्या करना चाहिए? कितने क्वेश्चंस वालों को क्या करना चाहिए? इस पे हम बात करेंगे आज। कट ऑफ आप थोड़ा-सा पीछे जाओ और अपने आप को आरओ के एग्ज़ाम पे ले जाओ। आरओ में कट ऑफ खेला था, बहुत खेला था। देखा था ना हर जगह कट ऑफ, और उससे बहुत ऊपर नंबर वाले, जितना कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था उससे 20-20 नंबर क्वेश्चंस ऊपर वाले भी फेल हुए। तो आरओ से सबक क्या लिया आपने कि आयोग जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन फिर भी बीइंग अ स्टूडेंट हम इस तैयारी में है तो रिस्क तो लेना बनता है ना। तो क्या रिस्क लोगे? अच्छा, रिस्क क्या होता है? सेफ साइड खेलोगे ना बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक, तो हमारे लिए सेफ साइड क्या है? कितने क्वेश्चंस वाले सेफ हैं, कितने क्वेश्चंस वाले मेंस की तैयारी करें, यही ना दिमाग में घूम रहा होगा कि अब क्या करें। अच्छा ये बताओ, अब एग्जाम कौन सा आने वाला है? अभी हाल फिलहाल पीसीएस का कोई एग्जाम है? अभी नहीं। आरओ का कोई एग्जाम अभी प्री का है? नहीं। जो भी बच्चे बाकी अदर एग्जाम्स देखते हैं उनमें जो जीएस आती है वो सब आपकी तैयार हो चुकी है? नहीं। जवाब आएगा नहीं। तो इन सब के लिए करना क्या है? जीएस को तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा ना, पढ़ना है ना। तो कैसे स्टार्ट की जाए अपनी पढ़ाई? कितने क्वेश्चंस वाले पढ़ाई मेंस की स्टार्ट कर दें और कितने क्वेश्चंस वाले अभी बैठकर प्री का फिर से पढ़ें? प्री का तुम अभी फिर से नहीं पढ़ पाओगे, सबसे पहला आंसर, क्योंकि प्री अभी अभी गया है और तुमने वो सारी चीज़ें अभी अभी पढ़ी हैं और अभी अभी तुम्हें झटका भी लगा होगा अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम रहे होंगे। तो प्री का दोबारा से अभी वही सोर्सेज लेकर पढ़ना मुश्किल होगा। और जिन बच्चों के क्वेश्चंस 85 अराउंड है इस पेपर से, जो मेरा पर्सनल बिलीव है, इट इज़ नॉट कट ऑफ, ये कट ऑफ वगैरह मेरे बस की नहीं है प्रेडिक्ट कर पाना और मैं दावा नहीं कर सकती किसी भी चीज़ का, लेकिन मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 85 क्वेश्चन से ज़्यादा जिसके भी लड़का लड़की कैटेगरी वटेवर आपका बन रहा है इसके अराउंड, आप मेंस तैयार करना शुरू कर दो। अब लोग कहेंगे 80 है तो ना करें, 80 वाले की कॉल आ गई तो फिर वो क्या करेगा? तो इसका जवाब पता है क्या है? अभी कोई एग्जाम आयोग का नहीं है, आपको मेंस ही तैयार करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, क्या जिंदगी भर सिर्फ प्री तक का सफर तय करना आपका उद्देश्य है? अगर उद्देश्य प्री निकालना नहीं है और मेंस को निकालकर फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने का उद्देश्य आप रखते हो, गोल यही है फाइनल कि पीसीएस बन जाएं, अगर आपका गोल ये है जीवन का कि हाँ हम एग्जाम के फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखें, तो मेंस आपको पहले से तैयार करना होगा। चाहे तुम्हारे 40 नंबर 40 क्वेश्चन ठीक हो और चाहे तुम्हारे 90 क्वेश्चन ठीक हो, चाहे तुम्हारे 80 क्वेश्चन ठीक हो, चाहे तुम्हारे 75 क्वेश्चन ठीक हो, तुमको ये 2 महीना 2.5 महीना मेंस पढ़ना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता, हमारे पास 45 दिन है, 45 दिन के बाद ही कहीं जाके रिजल्ट का कुछ सरगोशी दिखाई देगी, मार्केट में गर्म हो जाएगा रिजल्ट का कि 1-2 दिन पहले न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी, आ रहा है, जैसे आरओ में हुआ था वैसा ही होगा। तो जब रिजल्ट आने वाला होगा तो वैसे भी आप नहीं पढ़ पाओगे 1-2 दिन। तो इन बीच में बैठ के रोज रिजल्ट का वेट तो नहीं कर सकते। अभी तो पता है 45 दिन तक तो नहीं आना है रिजल्ट, है ना, जो चीज़ आपको श्योर पता है कि 30 to 40 डेज नहीं आना है रिजल्ट, छुएंगे भी नहीं आयोग वाले। तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम है ये उनका टाइम। तो इतने टाइम तक आपने टाइम वेस्ट करना है? नहीं, आपने उठाना है पीसीएस के मेंस के सिलेबस को, हर GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 सारा सिलेबस निकाल के अपनी टेबल पे रखो, स्टडी टेबल पर, उसको गो थ्रू करो, एक एक पॉइंट उसका पढ़ो और पीवाई क्यों निकालो। 2018 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है और सब्जेक्टिव चीज़ें आने लग गई हैं, आप उठाओ और इस सब्जेक्टिव पेपर को जितने भी 2018 के बाद से हैं उनको डाउनलोड करके अपनी टेबल पर रखो और उनसे मिलाओ कि देखो सिलेबस के पॉइंट से कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस किस ईयर आया है और कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। पीवाईक्यू का रोल लोग बोलते हैं ना खत्म हो गया, जाके मेंस का पेपर उठाना और देखना पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मेंस में। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ऐसे एज इट इज क्वेश्चन उतार देते हैं। और सुनो, मेरी अगर एक पर्सनल सलाह मानो तो यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, उनके जो हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं जो इजीली आंसरेबल हैं मेंस में, वो भी उठा के करने लग जाओ, क्योंकि यूपीपीएससी कॉपी करता है यूपीएससी को और वहां से मेंस में क्वेश्चन कॉपी करके पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत यूपी को दिमाग में रखकर। तो मेंस के क्वेश्चंस देखना शुरू करो। इससे आपके 2 फायदे होंगे, नुकसान कुछ नहीं है। ये समझ लो ये आयुर्वेदिक दवा है जिसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपका फायदा है।
एक तो आपका मेंस तैयार हो जाएगा, मेंस की जीएस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको पता चलेगा कि क्या होता है, और फिर जब आपका अचानक से कभी प्री निकला तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, जो गलती मुझसे हुई थी वो आप नहीं करोगे। पहले से आपको पता होगा कि हाँ मैंने पीवाईक्यू देख रखे, मेरा एक आइडिया है मेरे दिमाग में कि क्या होता क्या है मेंस, मैं डब्बा गोल नहीं हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये प्रिपरेशन की पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन आपको तैयार करनी है, ना कि सिर्फ प्री। तो आप मेंस के लिए लग जाओ। कोई भी बच्चा जिसके 40 क्वेश्चन भी ठीक है ना, वो भी मेंस का सिलेबस उठा के देखो। अगर तुम्हें अगले साल का प्री और फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए तो हाँ, अगर टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हो कि ठीक है प्री निकलेगा तो देखेंगे और ये वो दुनियादारी, तो कोई मतलब नहीं, तो मत देखो। फिर आके जब तभी देखना जब प्री निकल जाए, फिर देखना क्या करना है। अचानक से प्री हो जाए, फिर अगले साल फिर प्री ना हो, तो ये चलता रहेगा। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें फंस जाओगे, इस लूप होल से निकल नहीं पाओगे। इस लूप होल से निकलने के लिए आपको मेन्स तैयार करना है। अब मेन्स, सबसे बड़ी बात, मेन्स तैयार, पीवाईक्यू और सिलेबस तो देख लिया, सोर्सेस क्या होनी चाहिए, हिंदी के लिए क्या पढ़ें। सबसे पहले तो हिंदी के मुहावरे देखो जो बाकी ईयर्स में आए हुए हैं, मुहावरे हैं, पत्र लेखन है। पत्र लेखन के लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है 45 रुपीज़ की, आई थिंक 50 रुपये की ऐसी कुछ होगी, आई डोंट नो। वो पतली सी किताबिया सी आती है, उसको ले लो और उसमें पत्र लेखन का फॉर्मेट देख लो। और नहीं लेनी है बुक तो यूट्यूब पे जाके कहीं से भी किसी भी अच्छे टीचर का जो जिस पे व्यूज़ ज़्यादा हों और जिस पे लाइक वाइक ज़्यादा हों, जाके वहाँ से पत्र लेखन का एक फॉर्मेट बनाओ और नोट्स बनाते चलो अपने। हिंदी के लिए ये कर लो। ऐसे के लिए क्या करोगे, ऐसे के लिए टॉपर्स कॉपियाँ पढ़ना शुरू कर दो, जो टेस्ट कॉपी दृष्टि में और टॉपर्स की पढ़ी रहती है ना। हिंदी अगर तुम्हारा माध्यम हिंदी है तो दृष्टि सबसे बढ़िया है, ठीक है। और अगर इंग्लिश है तो विजन आईज वगैरह के पढ़े रहते हैं, वहाँ से जाके टॉपर्स की कॉपी से ऐसे देखना शुरू करो। देखो कि हाउ दे राइट एन ऐसे, कैसे वो लिखते हैं, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, वो स्टोरीज कैसे बनाते हैं और कैसे वो एक ऐसे को बांध के रखते हैं शुरू से लेकर अंत तक। पढ़ना शुरू करो, हल्के फुल्के ऐसे उनका पढ़ना शुरू करो। ये हो गया आपका ऐसे और हिंदी के लिए। GS1 के लिए क्या करोगे, GS1 के लिए इतिहास के क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चंस के आंसर स्पेक्ट्रम में मॉडर्न के ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि अगर पूछा जाता है 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसी हिसाब से पढ़ो और तुम देखना, तुम पाओगे कि प्री में सवाल जब आते हैं तो ऐसे ही यही पूछा जाता है कि आखिर क्या क्या चेंजेस हुए थे। वही स्टेटमेंट होगी जो मेंस की में आंसर राइटिंग आप कर रहे होगे। तो आपने क्या करना है, आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर हिस्ट्री की बुक में तलाशने की कोशिश करनी है। एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है हिस्ट्री के लिए, इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों हैं, और हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश वालों के लिए स्पेक्ट्रम इज वन एंड ओनली फॉर मॉडर्न, और आप इसी में तलाश करने की कोशिश कीजिए, आंसर्स को ढूंढिए। GS2 में पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, आपको आंसर्स डायरेक्टली वहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हाँ आंसर वहीं छुपा है, निकालना आप नहीं है। वहाँ पे आंसर की तरीके से लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा है, लेकिन लक्ष्मीकांत में सब कुछ दिया है, तो आपने उठाना है और पढ़ना वही है और लिखना अपने शब्दों में है। तो पहले तो तुम वहाँ से कंटेंट तैयार कर लो GS2 का। अब आई बात GS3 और GS4 की। GS4 में इथिक्स के लिए आप अगर हिंदी के छात्र हो तो सबसे बड़ी सोर्स है आपके पास विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियोस हैं, वो देख के नोट्स बनाओ। वो वीडियोस में सर जो पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ाते ही रहते हैं, तो वो नोट्स आपने खुद बनाने होते हैं। वो मतलब जो लेक्चर देते हैं उसमें आपने नोट्स खुद तैयार करने होते हैं। तो या तो वो देख लो, 1 महीना आपका पार हो जाएगा और आपका 1 महीने के अंदर GS4 का पेपर तैयार होगा, पता चल जाएगा आपको एथिक्स होती क्या है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी बुक उठा लो एथिक्स की, कोई भी सब मतलब मैं तो कहीं बुक भी नहीं उठाओगे ना, गूगल भी करके एप्टीट्यूड एटीट्यूड पढ़ लोगे ना, किसी भी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, इंग्लिश और हिंदी में, तो वहाँ अवेलेबल है। एथिक्स का मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अब GS3 जो सबसे डायनामिक पेपर है, वो करंट और इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें, एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें आती है, तो इसके भी PYQ एनवायरनमेंट के तैयार कर लो। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक, इकोनॉमिक्स हमेशा करंट से मैच करके पूछते हैं, तो उसके लिए आपको करंट पढ़ना है तो बाद में, लेकिन बेसिक्स आपके तैयार होने चाहिए ना इकोनॉमिक्स में भी। तो जो बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पूछी जा रही हैं, ठीक है, LPG के बारे में मान लो पूछ लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, हैं क्या ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर GS1 में सोसाइटी, सिर्फ हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी और यही सिलेबस नहीं है। ज्योग्राफी के लिए मान लो आपने NCERT देखी, मैंने तो ज्योग्राफी के लिए आज तक मेन सोचा प्री हो, मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं NCERT 4 11th 12th की, ठीक, और मैप सुदर्शन गुजर सर का। एंड यू विल फाइंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड मेरी ज्योग्राफी अच्छी करने के पीछे 2 ही टीचर का योगदान है, एक सुदर्शन गुजर ऑनलाइन और एक मेरे अपने टीचर थे जो कोचिंग में मेरे पढ़ाते थे, वो भी बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो मुझे ज्योग्राफी से प्यार हो गया था एट दैट टाइम, एंड बहुत मज़ा आता था ज्योग्राफी पढ़ने में। आज भी ज्योग्राफी का मेरा एक सवाल गलत नहीं है इस बार के पेपर में, एक सवाल नहीं। एंड बस मुझे यही अच्छा लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में आप गलती ना करके आओ। वीकेस्ट तो वीकेस्ट होता ही यार, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आपकी ताकत होती है। तो आपने क्या करना है, मेंस के लिए
ये सब चीज़ें आपने करनी है। सोसाइटी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी देखनी है, जो पीवाईक्यू का पैटर्न देखो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, क्या क्या सवाल अब आ रहे हैं अभी सोसाइटी से, क्या क्या सवाल बंद हो गए हैं आना। ये 4-5-6-7-8 साल के जब पेपर उठाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यूपी की गवर्नमेंट साइड से यूपी की पॉलिसीज, टूरिज्म पॉलिसी है, और जो सिर्फ पीवाईक्यू पूछा तुम अभी सिर्फ वही तैयार करो। तुम अपने मन से कुछ मत तैयार करो। तुम ये सोच लो हमें सिर्फ पीवाईक्यू तैयार करने हैं। तुम पीवाईक्यू तैयार करके नोट्स बना के रखो 2 महीने में, इतना काम करके रख लो। यकीन मानो अगर तुम्हारा प्री हो गया तो तुम्हें मेंस में तुम्हारा 70%, 50-60% काम ऑलरेडी तुमने कर रखा होगा। बाद में जो बचेगा वो बचेगा। आंसर राइटिंग वो कर लोगे तुम। आंसर राइटिंग टफ नहीं होती, कंटेंट क्रिएट करना टफ होता है। कंटेंट क्रिएट करके रखो। आंसर राइटिंग मेरे पे भरोसा करो, मेरी बात पे भरोसा करो, आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होगा, तुम लिख नहीं पाओगे। कंटेंट पहले तैयार कर लो, आंसर राइटिंग तुम कर लोगे। आंसर राइटिंग के लिए तुम कुछ ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं, ना कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें बहुत शौक है ना आंसर लिखने का, तो जाओ 30-40 रुपए का एक ध्येय का टेस्ट उठा लेना मेंस का। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कंटेंट तैयार हो गया तो उसका एक आंसर लिख के देख लेना, ऐसे ही मजे मजे में। कोई अभी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन मत करना, लेकिन पहले कंटेंट तैयार करो। अगर तुम बेसिक्स पर हो और अगर तुमने 2-4 मेंस लिखे तो तुम्हें इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बेसिक्स पे हो और तुम मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपना कंटेंट तैयार करो। पीवाईक्यू लिख डालो। मतलब 2500 क्वेश्चंस लिखे थे मैंने, 2500। मेरा पहला मेंस था 2500, तब भी मैं फेल हुई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। पहले लिखना ही शुरू कर दिया, सबसे पहले आंसर ही लिख दिया। अरे आंसर कैसे लिखोगे जब कंटेंट ही नहीं है। तो जो सलाह हम दे रहे हैं वो काम की है। पहले कंटेंट क्रिएट करो, पीवाईक्यू तैयार करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो और देखो कि सिलेबस में किस किस पार्ट से आता क्या है। अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी के अलावा सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भी जाके देखो। जीएस 4 तो कभी देखा ही नहीं होगा क्योंकि प्री में पढ़ते रह जाते हो। एथिक्स पता ही नहीं होती क्या है एथिक्स में। जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं कर रखी होगी उन्हें क्या पता एथिक्स क्या हो रही है। हमने तो कोचिंग में थोड़ा बहुत एथिक्स देखा हुआ भी था, तब भी हमें डब्बा गोलता क्योंकि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है आप उसको मेंस के सिलेबस को तभी देखते हो जब आपको प्री निकलता है, वरना कॉपी रखी रह जाती है और आप उसको छूते भी नहीं हो। तो ये ना छूने वाली जो प्रक्रिया इसी चक्कर में मेंस नहीं होता। आप अभी से मेंस के बाद आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्री निकल जाए और मेंस लिखने को आ जाए तो प्री के रिजल्ट के बाद आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मेंस को पढ़ना अभी से शुरू कर दो। और ये एडवाइस मिलियंस डॉलर की एडवाइस है। आप मान लो कि मेंस पढ़े बिना प्री निकाल लेना अपने आप में रेस से बाहर होने जैसा है। इसलिए मेंस को तैयार करना हर बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 40 पर है, चाहे वो 65 पर है, चाहे वो 85 पर है, चाहे वो 90 पर है, चाहे वो 95 पर है। यू हैव टू बी मेंस रेडी पहले से। 40 वाला क्वेश्चन वाला अपने आप को देखेगा जब वो मेंस पढ़ेगा ना, फायदा क्या होगा, तो उससे उसकी जीएस उसे पता चलेगी कि वो कितना कुछ मिस कर रहा है और कैसे पढ़ता है वो प्री में, जो उसका प्री में 40 से क्वेश्चन ठीक हो रहा है, क्या क्या पॉइंट्स वो छोड़। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। प्री हो चुका है, प्री का एग्जाम दे आए, प्री का हैंगओवर उतर गया, अब उठाकर मेंस का सिलेबस और मेंस के पीवाईक्यू तैयार करना शुरू करो। 2 महीने पढ़कर देखो। पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। दोबारा से पढ़ाई में आने में ना फिर तुम्हें लगेगा अरे दादा मैंने इतने दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है, मैं पढ़ाई फिर से कैसे उतने ही घंटे करूं। इतना गैप मत लेना। मैं सच बता रही हूँ, भुगतभोगी इस चीज़ की भी हूँ कि अगर गैप ले लिया तो फिर वापस आने में टाइम लगता है और वापस से वो स्टडी वाला मूड आने में दिक्कत होती है। फिर लगता है अरे सब छूट गया, प्री वाला भी सब भूल गए। तो इतना गैप नहीं लेना होता है। हो गया, इट्स ओवर। फेल पास सब जो भी दिमाग में आ रहा है, 40 सही है, 45 सही है, 50 सही है, 60 सही है, 80 सही है, जो भी दिमाग में उसको रखो दिमाग में और पढ़ना शुरू कर दो। अगर फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए, नहीं तो कोई जयराम जी की जो मर्जी है वो करो। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिक्कत है और जिस पे मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, अनुभव, विचार विमर्श जो भी आप सबके साथ करती हूँ, हम लोग वार्तालाप इस चीज़ पर कर सकें। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस। अपने अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। आज नहीं तो इस साल अगर नहीं भी लिखा तो अगले साल लिखोगे, लेकिन मेंस की तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। यकीन मानो, थोड़ा सा यकीन करके देखो, मेंस की तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तुम खुद कहोगे कि हाँ ये सही कहा था किसी ने कि 2 महीने मैंने मेंस पढ़ लिया और मेरा वेस्ट नहीं हुआ टाइम। ये बस एक चीज़ मान के देखो, तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। गुड बाय, बाय बाय।